बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मनरेगा का नाम तब्दील होने जा रहा है और ये हुकूमत तैयारी कर चुकी है। और 20 साल की तवील मुद्दत के बाद 2005 में जो स्कीम आई, जो इंट्रोड्यूस करवाई गई उस वक्त की यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कहलाता था, जो अब इंडिया ब्लॉक कहलाता है, उस वक्त फ़ैसला लिया गया। और साल 2005 में सितंबर के महीने में जब इसका आगाज़ हुआ, बल्कि अगस्त 25 को जाकर अनाउंसमेंट हुई, तो वो स्कीम पूरी तरीके से चीज़ें अंदर नहीं बदलेंगी, जो हमें यकीन भी है। सिर्फ नाम तब्दील किया जा रहा है, महात्मा गांधी का नाम उससे हटाया जा रहा है। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा जिसको आप कहते हैं, कुछ लोग मनरेगा भी कहते हैं, ये स्कीम जो 7 सितंबर 2025 को इस एक्ट की हैसियत से नाम देकर मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। और अगस्त में ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अब जब तब्दीली हो रही है, तो आज ऐवान के अंदर बिल लाया जा रहा है मरकज़ी वज़ीर की तरफ से, जो कि पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, गिरिराज सिंह, जो कि ये बिल पेश कर रहे हैं। और हुकूमत जब नाम तब्दील कर रही है, तो नाम इसका रखा गया जी राम जी। ठीक है, विकसित भारत जी राम जी। विकसित भारत जो एक मिशन है 2047 का, तरक्की याफ्ता मुल्क बने, काम हो। और जी राम जी का मतलब गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जो वी राम जी। ठीक है, बिल 2025 का जो हुकूमत ला रही है, और रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हुकूमत के मुताबिक तब्दील हो रही है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य एक हदफ है जिसके मुताबिक काम करना है, और स्कीम को थोड़ा सा इधर उधर किया जा रहा, नाम तब्दील कर, ज़्यादा कुछ तब्दील नहीं। बाकी मनरेगा के रेट्स इतने गिर गए हैं कि कोई काम ही नहीं करना चाह रहा। जो आज हमने एक रिपोर्ट देखी, टाइम्स ऑफ इंडिया समेत मुतअद्दिद अखबारात की ज़ीनत बनी हुई है, उस रिपोर्ट में भी है कि सरकार को मनरेगा प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, उन्हें फाइनलाइज करने के लिए स्कीम ही नहीं मिल रही है। ये अपने वर्कर्स ही नहीं मिल रहे हैं, काम ही नहीं करना। वो कह रहे हैं हमें भाई साहब ठेकेदार अच्छा रेट दे रहे हैं, आपके 200-250 रुपये पे हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, और वो भी 100 दिन के रोज़गार भत्ते के नाम पर। खाना तो खाना है, जिन लोगों का ज़रिया ही रोज़ी रोटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मजदूरी से आता, वो ड्राफ्ट जो है बिल का, इसका मतलब यह है कि रूरल डेवलपमेंट पर फोकस हो, और नेशनल विजन जो है विकसित भारत 2047 का, उसके साथ काम मिले। और हुकूमत 100 से 125 दिन बढ़ा रही है काम के। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी ये 150 दिन किए गए थे मुतासरा इलाकों के लिए, जहाँ फ्लड से नुकसान पहुँचा था, वहाँ पर बाकी एरियाज़ में। और स्किल्ड, जो अनस्किल्ड लेबर हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और जी राम जी स्कीम जो है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे मनरेगा की तरह फुली फंडेड होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंटर से कोई पैसा, स्टेट से कोई नहीं लिया जाएगा। और सेंटर स्टेट फंड रेशो जो है वही 60-40 वाली रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तमाम स्टेट्स और यूटीज़ के लिए सेम तरह का कानून रहेगा, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, शुमाल मशरक़ी रियासतों में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। हिमालयन स्टेट्स जैसे यूटी है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आती है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ 90-10 का रेशो रहेगा, यानी 90% सेंटर, 10% स्टेट का। मनरेगा स्कीम के तहत ये जो वेजेस हैं सरकार पूरी तरीके से देगी, लेकिन क्या उसको बढ़ाया जाएगा, इस तरह की बात अभी तक कोई सामने नहीं आई है। तो ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक तरह से देने का वादा तो किया गया है, लेकिन किस्मत वाकई में स्कीम का नाम बदलने से बदलेगी मज़दूरों की, ये देखने वाली बात होगी, जिस पर ऐवान में खूब हंगामा होना है। और कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है कि कुछ मुद्दा ही नहीं है, तो आप उठाकर किसी का भी नाम बदल दो, और कल 1 रुपये पर भी आप राम जी का, शिव जी का सिक्के पर और बाकी नोट्स पर भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर उनका वहाँ पर मुजस्मा लगाएंगे या उनकी तस्वीर लगाएंगे। तो इस पर सियासत शुरू हो गई है, जिस पर बीजेपी एक वाज़ेह दलील और तर्क अपनी जगह वो भी दे रही है।